हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। 5 दिसंबर तक चलने वाली बैंक कर्मियों की हड़ताल में कल राजस्थान का नंबर। लंबे समय से सैलरी समझौते की कर रहे हैं मांग। आज से शुरू हुई बैंक कर्मियों की हड़ताल। आरयू ने दिया छात्र नेताओं को आश्वासन। छात्र संघ चुनाव रद्द मामले में हाईकोर्ट के डबल बेंच को दी जाएगी चुनौती। ग्राउंड लेवल पर की जाएगी तैयारी। उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में टीचर की करतूत आई सामने। इंटरवल से पहले खाना खाने पर डंडे और स्केल से की पिटाई। पुलिस ने किया आरोपी टीचर को गिरफ्तार। खाद की कमी के चलते राजस्थान में मचा हाहाकार। करौली में खाद वितरण के दौरान किया पुलिस और अधिकारियों पर पथराव। जिला कलेक्टर, थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बूंदी में जारी सेना भर्ती के दौरान पकड़ी गई मुन्ना भाइयों की टोली। फर्जी दस्तावेजों के साथ 24 अभ्यर्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब भी 18 संदिग्ध की तलाश जारी। घाटी में 71% और झारखंड में करीब 65% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। झारखंड की 20 और जम्मू कश्मीर की 18 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। 23 को होगी वोटों की गिनती। सुकमा नक्सली हमले के शहीदों को रायपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, यह हम सभी के लिए दुखद की बात। जांबाज शहीदों को करते हैं नमन। और नक्सली हिंसा में शहीद हुए राजस्थान के 3 सपूत। सर्च ऑपरेशन के दौरान झुंझुनू के राजेश कपूरिया कर रहे थे लीड। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बैंक कर्मी क्षेत्रवार आज से 5 दिसंबर तक हड़ताल पर जा रहे हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्क्स के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी राणा के अनुसार उनकी ये हड़ताल मजबूरी की है। उन्होंने 11% सैलरी की बढ़ोतरी की पेशकश की थी। ऐसे वक्त हड़ताल टालना मुश्किल है। बैंक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि तय कार्यक्रम के अनुसार आज से जोनल वाइज हड़ताल में 27 पब्लिक बैंक, 12 प्राइवेट बैंक और 6 विदेशी बैंक के करीब 8 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और 3 दिसंबर को उत्तरी जोन यानी दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य उत्तरी क्षेत्र में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 4 दिसंबर की अगर यहां पर बात करें तो ईस्टर्न जोन यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान व निकोबार में बैंकों की हड़ताल रहेगी। 5 दिसंबर को वेस्टर्न जोन यानी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में हड़ताल देखी जाएगी। तो लंबे समय से वेतन समझौते को लागू करने की मांग कर रहे बैंक कर्मचारी एक बार फिर जोन वाइज हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर हड़ताल कर रहे हैं। उसके तहत 3 दिसंबर को राजस्थान में सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। इससे पहले 12 नवंबर को भी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने देशव्यापी हड़ताल की थी। सरकार के साथ कई बार बैंक कर्मचारियों की बात भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। देश के बैंकिंग उद्योग में 27 सार्वजनिक बैंक, कुछ निजी और विदेशी बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों का वेतन समझौता पिछले 26 माह से देय है। 12 राउंड नेगोशिएशन होने के बावजूद भी आईबी और भारत सरकार का नकारात्मक और हठधर्मी रवैये के चलते देश का बैंक कर्मचारी और अधिकारी सड़क पर हड़ताल के लिए जाने को मजबूर हुआ है। और यूँ कहें कि यह हड़ताल आईबी और सरकार द्वारा थोपी गई है, न कि कर्मचारी अपनी इच्छा से हड़ताल कर रहा है।
उधर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती पेश करने का आश्वासन दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान सिंह भाटी ने एबीवीपी के छात्रों से विचार विमर्श कर उनसे प्रदर्शन खत्म करने को कहा है। साथ ही छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि वे अब हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर 7 दिनों के अंदर डबल बेंच में चुनौती देंगे। फिलहाल ग्राउंड लेवल पर तैयारी की जा रही है। इस आश्वासन के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन को स्थगित करने के लिए सोच लिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 23 अगस्त को हुए छात्रसंघ चुनाव रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से विश्वविद्यालय में लगातार तनाव का माहौल देखा गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों में इसे लेकर खासा रोष भी देखने को मिला। देखिए, जिस प्रकार से हमने आंदोलन किया था, 3-4 दिन से आंदोलन करते आ रहे हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों का पक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय कोर्ट में रखेगा और जो फैक्ट हैं, जो मजबूती के साथ इस केस को रखेगा। और इसके बाद में हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी कालीचरण जी सराफ से मीटिंग है, हम वहाँ जाएंगे और उनके सामने भी छात्र संघ जो चुनाव है वो होने चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए, उसकी हम बात रखेंगे और उनसे बात करेंगे कि सरकार भी अपनी तरफ से जो छात्र संघ चुनाव की रोकने की बात है उसको हटाए और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण की बातचीत हुई है और निर्णय भी ये लिया गया है कि जो यूनिवर्सिटी ने पूर्व में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं निष्पक्ष तौर पे किए गए हैं, सही प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके ऊपर हम अपील के लिए विचार बनाया है। जो उसके लिए मजबूत ग्राउंड समय औचित्यपूर्ण जो ग्राउंड्स है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। वो तैयार करने के बाद अपील दायर की जाएगी। और अब बात भरतपुर की, तो यूरिया खाद नहीं मिलने से परेशान होकर सैकड़ों किसान खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतर गए। परेशान किसानों ने खाद की मांग को लेकर भरतपुर के नई मंडी इलाके को पूरी तरह से जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने नई मंडी रोड पर कई घंटे तक जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया और जमकर डंडे भी बरसाए। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी कर खाद को उत्तर प्रदेश राज्य में भेजा जा रहा है, लेकिन उसका असली हकदार किसान खाद के एक एक कट्टे के लिए तरस गया है। किसानों का कहना था कि खाद नहीं मिलने से उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो रही है। हम यहाँ 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। इधर यहाँ चक्का जाम करते हैं या आंदोलन भीड़ होती है तो जनता को इकट्ठी होती है तो और आगे में डंडा देते हैं। कहाँ तक सुने, किसकी सुने? या फिर इस कालाबाजारी अपने बीजेपी की सरकार है, इसमें तो कालाबाजारी बंद। अरे कालाबाजारी सबको सामने दिख रहे हो तो ये कैसी बीजेपी सरकार है? सबको ये हमको मालूम है। कहीं कोई नहीं जा रहा। मैं खुद जो मॉनिटरिंग कर रहा हूँ 2 दिन से, जो है शनिवार रविवार को खुद में रेक पॉइंट पर रहा हूँ। ये आरोप बिल्कुल गलत है और कहीं भी यदि कोई पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो करौली के टोडा भीम में खाद वितरण के दौरान किसान और पुलिस आमने सामने भिड़ गए। खाद वितरण के दौरान हंगामा होने के चलते किसानों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में उपजिला कलेक्टर जगदीश आर्य और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक किसान भी चोटिल हुआ है। किसानों की आक्रोशित भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस के बल प्रयोग को देखते हुए किसान वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने उपद्रवी किसानों के विरुद्ध पुलिस पर पथराव करने, उपद्रव करने और भीड़ को भड़काने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की व्यवस्था थी जो सुचारू रूप से डीसी बिल्डिंग में एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार खाद वितरण करना था, तो कुछ लोगों ने पीछे से भीड़ भाड़ के अंदर पथराव कर लिए, जिसमें कुछ सामान्य प्रकार की चोट आई और सभी प्रकार की स्थिति कंट्रोल में। तो यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।